मैं दिख रहा हूँ। अलग नहीं, बंद है, म्यूटे है ये। एक मिनट। हाँ, आपको होस्ट बना दिया। कर्म बंध के कारण कहीं ना कहीं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन, ये तीनों भी दर्शन एक दृष्टि से राग, द्वेष और मोह, इन तीनों को ही कर्म का बंध का कारण मानते हैं। आपका लेकिन शेयर नहीं हो रहा है ना? शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, एक मिनट, पीपीटी शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट में वापस करती हूँ। हाँ, अब स्टार्ट हो रहा है। यस, स्टार्टेड। तो फिर भी उनमें कर्म बंध के कारणों को लेकर इन तीनों दर्शनों में चर्चा की गई है। जैसे कि जैन दर्शन कहता है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवः। तत्वार्थ सूत्र में यह गाथा आती है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये पांच बंध कर्म बंध के हेतु है। इन पांचों से कर्मों का बंध होता है। मिथ्यात्व का अर्थ होता है सही दृष्टिकोण न होना, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना। अविरति, व्रत प्रत्याख्यान का नहीं होना। प्रमाद, आलस्य का होना। कषाय, क्रोध मान माया लोक का सेवन। और योग, मन वचन काया की प्रवृत्ति। इन्हें जैन दर्शन कर्म बंध के रूप में जानता है। इसके बाद आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में एक संकल्पना आती है, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे द्वादश निदान भी कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 ऐसी बातें बताई है कि जिनका एक दूसरे के साथ पूरक रहना और उसके कारण जीव का संसार में और कर्म के साथ हमेशा बंधे हुए रहना, इसका वर्णन किया गया है। वे द्वादश निदान, वे 12 कारणों की श्रृंखला है। अविद्या, सबसे पहले जीव अज्ञानता के कारण नए नए कर्मों की प्रवृत्तियां करता है, जिसे संस्कार शब्द के रूप में या संस्कार प्रतीत्य सामुत्पाद के रूप में बौद्ध दर्शन जानता है। उस संस्कार के कारण जो विज्ञान है यानी चेतना है, कॉन्शियस माइंड में वे सारे जो क्रियाएं हैं वे स्थिर हो जाती है, जिससे मन और शरीर उसी के अनुरूप प्रवृत्ति करने लगता है और इंद्रियां भी उसी के अनुरूप आगे बढ़ती है। इंद्रियों के विषयों के साथ जीव का बार बार संपर्क होता है, जिससे उसे बार बार सुख दुखों की अनुभूति होती है और सुख दुखों की अनुभूति से बार बार उसकी इच्छाएं, इष्ट के प्रति इच्छाएं, अरिष्ट के प्रति दूर होने की भावनाएं उसकी बढ़ती रहती है। आसक्ति उसकी बढ़ती है, आसक्ति से पुनः नए कर्मों का बंध होता है, उससे पुनर्जन्म होता है और जन्म मृत्यु को वो बार बार प्राप्त करता रहता है। ये 12 कारणों की श्रृंखला बौद्ध दर्शन में दी गई है और इसके लिए नाम आता है प्रतीत्य समुत्पाद। उसके बाद जो सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन में अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान को ही संसार का और कर्म के बंध का कारण बताया गया है। एक मिनट। बढ़िया। श्वेत, इसको म्यूट हाँ, कर दीजिए। श्वेत श्वतर उपनिषद में आता है, अज्ञानान्न मरणम ज्ञानान्न विमुक्ति, अर्थात अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और ज्ञान से जीव को मोक्ष मिलता है। मतलब जन्म मरण की श्रृंखला या कर्मों का बंध अज्ञान यानी अविद्या से होता है, ऐसा वेदांत दर्शन मानता है। उसके बाद कर्मों के बंध के बाद कर्म के उपाय, कर्म बंध से छूटने के जो उपाय है उसका भी जैन, बौद्ध और वेदांत दर्शन में वर्णन आता है कि कर्म बंधों से हम कैसे छूटे और कैसे अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करें। मोक्ष की संकल्पना इन तीनों दर्शनों में पाई जाती है और कर्मों के बंध से छूटना ही मोक्ष है। जैन दर्शन कहता है, कर्मों के बंध से छूटने के लिए जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी आराधना करना आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत शुरुआत ही इस गाथा से होती है, सम्यक दर्शन
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। उसके बाद बौद्ध दर्शन का ये कहना है कि जब तक जीव के साथ तृष्णा जुड़ी हुई है तब तक वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। धम्मपद की 238वीं गाथा में आया है, पानिनो नायमन्ति यस्य नत्थि जिता तृष्णा संति मस्स निबुत्तस्य पनिधायाय सम्मदा। अर्थात जिस व्यक्ति ने तृष्णा को जीत लिया है वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और कर्मों से मुक्त होने के लिए जीव का तृष्णा रहित होना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जैन दर्शन भी इस बात को मानता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इच्छा आकाश के समान अनंत है। इच्छाओं का त्याग करते ही जीव के अंदर वैराग्य भाव की उत्पत्ति होती है और वो संसार से विरक्त हो जाता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और वहां वेदांत दुख, दर्शन सारे दुख से मुक्त हो जाना ही मुक्ति होती है, बौद्ध दर्शन में जी, वो भी कहते हैं। पर जी, तो वैराग्य उस मार्ग की शुरुआत है। तो इस तृष्णा से इच्छा को जीतना ये जैन दर्शन भी स्वीकार करता है। और फिर भगवत गीता के 13वें अध्याय के दूसरे सूत्र में आता है, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मत मम। अर्थात क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ है आत्मा। इस शरीर को जानने वाली वह आत्मा है। जब शरीर और आत्मा इनका भेद जीव जान लेता है तभी वह अविद्या से मुक्त होता है, और अविद्या को ही वे कर्म बंध का कारण मानते हैं। अविद्या कहो या अज्ञान कहो, जब जीव अज्ञान से रहित हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन में भी ये बात आती है कि जब जीव शरीर और आत्मा इन दोनों के भेद विज्ञान को जान लेता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसी दिन से उसकी निर्वाण की यात्रा शुरू होती है। बस जैन दर्शन में जो संकल्पना दी है वो बहुत विस्तृत दी है। कर्म सिद्धांत को लेकर जैन दर्शन जो कहता है उसके समान कर्म सिद्धांत की इतनी सूक्ष्म प्ररूपणा अन्य किसी भी दर्शन में नहीं पाई जाती है। इस कारण से जैन दर्शन कर्म सिद्धांत की मौलिक देन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा हुआ है। और यहाँ पर मैं आज का टॉपिक पूर्ण कर देती हूँ। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी वे से ये समझा दिया। सलोनी जी, राजेश जी, दीपाली जी, आपको कोई डाउट है उसके रिलेटेड? आपको कुछ पूछना है और कुछ जानना है? और इसमें जो आपने बौद्ध दर्शन में जो आपने बताए थे ना, नियति विपाक और अनियति विपाक, और उसके भी 4 डिविजन्स और भी सूक्ष्म रीति से वहां बताए गए हैं कि उसको किस किस रूप में वो लोग भोगते हैं, उसके हिसाब से उसको सब डिविजन दिया गया है। खाली यहाँ चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, दृष्टि धर्म वेदनीय, उपवद्य वेदनीय, मतलब ऐसा नाम देके भी समझा सकते हैं कि जो कर्म कब कब वो भोगते हैं। जो कोई इसी भाव में भोगते हैं, कोई बाद बाद के नेक्स्ट भाव में भोगते हैं, तो उस हिसाब से उसका सारा डिटेलिंग वहां पे समझाया गया है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से आपने और जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड, कर्म रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे तो कर दिए हैं। और जैन दर्शन में और भी जो डिटेलिंग है यहाँ पे हम ले नहीं सकते, बिकॉज आवर लिमिट इज वेरी के लिमिटेड। अनुसार हाँ जोड़ा गया है। जी, तो यू हैव रियली डन अ गुड जॉब। दीपाली जी, सलोनी जी, राजेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? इज इट क्लियर फॉर यू? समझ में आया आप मैम लोगों को? प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था और बहुत एकदम इजीली उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं सिर्फ पूछना चाहती थी हेमा जी से कि नैमित्तिक और कल्प पे क्या डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं आते कि अलग अलग है? नहीं, नित्य नैमित्तिक यानी जो साल भर में हमेशा होता है, ये वेदांत दर्शन के जो कर्म है उसमें आता है। नित्य यानी जो प्रतिदिन किए जाने वाले अनुष्ठान है। हम्म। नैमित्तिक यानी सूतक पातक जो वर्ष में एक बार किए जाते हैं, जैसे पितृपक्ष आदि आता है। और काम्य यानी जब कामना हो, उस विशेष कामना के लिए आप कभी जीवन में एक आध बार उस कर्म को करते हो, जैसे कि ओके पुत्र प्राप्ति की इच्छा आदि। ओके ओके जैसे ओके। वो मानता थैंक मानते यू। हैं उस काइंड में आएगा क्या मैम? शादी करनी है या बच्चे की प्राप्ति करनी है या ऐसा कोई पर्टिकुलर हाँ। कोई भी हो, कॉन्सेप्ट? कोई भी प्राप्ति हो। कोई भी ओके कामना हो, अंडरस्टूड। इच्छा।
हाँ बोले राजेश जी। प्रीति या जी, प्रीति मैम प्रणाम। जी, मैं अभी जो हमारा जो क्लासेस हुए, तो अभी तो 2 दिन बाद अभी सब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में एग्जाम है। तो इस बीच में मेरे यस। से कोई गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम, सबको मिच्छामी दुक्कडम। मेरी तरफ से भी कुछ भी आप लोगों को कोई हार्श वर्ड हो गए हो, जहाँ इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिसिप्लिन और इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन, कहीं पे भी किसी से कुछ भी बोला हो तो सबको मिच्छामी दुक्कडम। और कल का दिन सूर्य ग्रहण है, तो कल 2 से 6 वरुण विजय जी का भी एक वीडियो आया था। तो मैं सोची वो आएंगे तो उनसे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, पर पता नहीं वो आज जुड़ नहीं पाए, वहां नेटवर्क नहीं होगा। सुयांशु जी भी पहले आए थे, बाद में उनका भी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो उस समय आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी धर्म की आराधना करें। 2 से 6 ऐसे तो इंडिया में कम दिखने वाला है, बाहर अब्रोड में सब ज्यादा है। और वहां पे चाहे हो सके तो खाना पीना उस समय पर ना करें, और धर्म की क्रियाएं ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर है। और जो अरुण विजय जी का वीडियो आया था ग्रुप में, तो और कई ग्रुप में, तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को भी शेयर करूंगी, तो उसके हिसाब से जो प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। और ये जर्नी में किसी को भी कुछ भी बोला गया तो मिच्छा दुक्कडम। और सलोनी जी, आपका एक असाइनमेंट आपका पेंडिंग है, और तो सबके असाइनमेंट्स आ गए हैं। और आप अभी एग्जाम नहीं लिख रहे, इसलिए मैंने आपको प्रेशराइज भी नहीं किया, पर एज सुन एज पॉसिबल आप भेज दीजिएगा असाइनमेंट भी। यस एंड मैम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। तो एक क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, एंड बाकी 4 ऑप्शनल होंगे। सो दैट इज द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम। और सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर बाद में सेव करके रखना। स्पेशलाइजेशन के भी आप फोटो निकाल के रख देना, बिकॉज इवन योर गाइड विल आस्क, आई मीन वो तो नहीं पूछेंगे, पर वी नीड टू हैव द इन अवर डिपार्टमेंट कि आपको कोई कौन से क्वेश्चन आएंगे, आए क्वेश्चन पेपर था एज योर दिस थिंग आपके फाइल में, तो वो भी आप संभाल के रखिएगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद में फोटो अगर हम बोलेंगे तो आप भेज दें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज आवर लास्ट क्लास, एंड hope all of you do very well. All the best. Jai Shri Ram. जय जय जितेंद्र, थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग एंड ऑल द और नॉलेज।